नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम वर्ग 3 में जो साइंस का सिलेबस आया हुआ है उसके आधार पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पादप जगत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है कि पादप जगत का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है, या फिर हम बात करें कि वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि पादप जगत का वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया? तो पादप जगत का वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? रॉबर्ट विटेकर ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 5 जगत वर्गीकरण में पादप जगत किस पर आधारित है? तो जो 5 जगत वर्गीकरण हैं वो किस पर आधारित है? पोषण के तरीके पर आधारित है, कोशिका की संरचना पर आधारित है और प्रजनन पर भी आधारित है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा क्या दिया है कि पादप जगत में कौन सा पौधा सबसे आदिम माना जाता है? तो पादप जगत में सबसे ज़्यादा जो आदिम माना जाने वाला पौधा है वो है थैलोफाइटा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि थैलोफाइटा में कौन सी संरचना नहीं होती है? तो थैलोफाइटा में कौन सी संरचना नहीं होती है? ना तो जड़ होती है, ना तना होता है, ना पत्ता रहता है। इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि जो थैलोफाइटा रहता है उसमें ना जड़ रहती है, ना तना रहता है, ना पत्ता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या दिया है? हरी शैवाल में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? तो आपको याद होगा कि हरी शैवाल में क्या क्या होता है। क्लोरोफिल ए भी होता है, बी भी रहता है और कैरोटीन रहता है। यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा कि हरी शैवाल में रंग द्रव्य ये तीनों रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया है? ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। स्थल पौधों में उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। किसको? ब्रायोफाइटा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ब्रायोफाइटा का मुख्य भाग कौन सा है? गैमीटोफाइट है। क्या है? गैमीटोफाइट है। इस प्रकार से आपको याद रख के चलना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। प्टेरोफाइटा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो बीज रहित बीजाणु द्वारा। किसके द्वारा? बीज रहित बीजाणु के द्वारा होता है इसमें प्रजनन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। प्टेरोफाइटा में किसका उदाहरण है? प्टेरोफाइटा किसका उदाहरण है? तो ये फर्न का है। किसका है? फर्न का है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि जिम्नोस्पर्म में बीज कहाँ होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं वो नग्न होते हैं। क्या होते हैं? नग्न होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अनावर्त बीजी बोलते हैं जिम्नोस्पर्म को। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है बार बार कि जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो पाइन क्या है? जिम्नोस्पर्म है, यानी कि अनावर्त बीजी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आवर्त बीजी पौधों में बीज कहाँ होते हैं? तो ये फल के अंदर रहते हैं, यानी फल के भीतर होते हैं। आवर्त बीजी को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं और अनावर्त बीजी को हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इस प्रकार से आपको याद रख के चलना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोनोकोट में बीज पत्र कितने होते हैं? तो आपको हम बता दें, मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब दो होता है। तो उसमें मोनोकोट में एक बीज पत्र होता है, यानी कि एक बीज पत्री पौधे हैं ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि डाइकोट में बीज पत्र कितने होते हैं? तो डाइकोट में होते हैं दो, क्योंकि डाई में दो होता है, यानी इसको द्विबीजपत्री कहेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मक्का किस प्रकार का पौधा है? तो मक्का एक बीजपत्री है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मोनोकोट बोलेंगे। यानी कि जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनको हम मोनोकोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुलाब किस प्रकार का पौधा है? गुलाब क्या है? मोनोकोट। डाइकोट क्या है? तो गुलाब क्या है? डाइकोट है, यानी द्विबीजपत्री पौधा है। द्विबीजपत्री जितने भी पौधे होते हैं उनको हम डाइकोट कहते हैं। जो एक बीजपत्री होते हैं उनको मोनोकोट के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य होता है? तो आपको याद होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल ए रहता है। क्या रहता है? क्लोरोफिल ए रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नीली हरी शैवाल किस प्रकार के जीव हैं? तो नीली हरी शैवाल जो जीव हैं वो क्या है? प्रोकैरियोटिक हैं। क्या है? प्रोकैरियोटिक हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्या दिया है? लाल शैवाल में कौन सा पिगमेंट विशेष होता है? तो आपको याद रखना है कि फाइको एरिथ्रिन होता है जो लाल शैवाल में
होता है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ज़रूरी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।